सो नाउ वी आर बैक विद द न्यू मिस्ट्री ऑफ राघव चड्ढा। तो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर थे। तो राघव चड्ढा ने जनता के हित में नो डाउट बहुत सारी बातें रेज़ की हैं राज्यसभा में। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कि जो डेटा के मोबाइल रिचार्ज के जो प्राइस हाइक हुए या फिर उसकी वैलिडिटी खत्म होने के बाद जो इनकमिंग कॉल्स बंद हो जाती हैं, इन सारी चीज़ों को जो जनता के हित में थी उसे राघव चड्ढा ने राज्यसभा में उठाई। लेकिन पिछले कुछ टाइम से फिर इनकी एक्टिविटी थोड़ी सी बदली हुई नजर आई। इन्होंने बीजेपी जो कि रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट जितनी भी बातें कही थी वो सारी उन सारी बातों को लेकर जितने भी पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पे किए थे उन पोस्ट को डिलीट करना शुरू कर दिया और बगैर किसी वैलिड रीज़न के। जिन पोस्ट में उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है यहाँ की वो गुंडों की पार्टी है। बीजेपी अपने वोटर्स को पोलराइज करने के लिए हिंदू मुस्लिम और लव जिहाद जैसे मामलों को रेज करती है। तो ये सारी चीज़ें जनता के हित में जो सही थी उसे राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में दिलेरी के साथ रखे। लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या? इवेंचुअली हुआ ये कि एक वक्त पे उन्होंने अपनी सारी सोशल मीडिया से बीजेपी के खिलाफ कही हुई पोस्ट को डिलीट कर दिया और फिर लास्ट में हुआ ये कि वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। जिस जनता के हक के लिए आपने काम किया, जिस जनता के हक के लिए और हित में आपने अपनी वॉइस को रेज़ किया और उसी जनता को आपने समझाया कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है और वो आपको पोलराइज़ कर रही है, वो आपको हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों में फंसा के रखना चाहती है जिससे कि उसका वोट बैंक सेफ रहे। आप खुद उसी गुंडों और मवाली वाली पार्टियों में जाके शामिल हो जाते हैं। सो एज़ पर द योर स्टेटमेंट आप भी अब उन्हीं गुंडों मवाली वाली पार्टियों में शामिल हैं जो अपने वोटर्स को पोलराइज करती हैं। यानी अब आप अब धर्म की आड़ में अपनी राजनीति को करेंगे। तो राघव चड्ढा ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे की वजह क्या है? एक ऐसा पढ़ा लिखा इंसान और इंटेलेक्चुअल इंसान जिसने वक्त की रूलिंग पार्टी के खिलाफ आवाज़ें उठाई और उस पार्टी को डिक्लेयर किया कि ये गुंडों मवाली की पार्टी है, और आज ऐसा वक्त है कि वो खुद उसी पार्टी की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। तो इसके पीछे की वजह अभी क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन एक र्यूमर है उड़ता हुआ कि ये सारा और कुछ नहीं, ईडी का डर। यानी मे भी हो सकता है कि वो भी किसी न किसी करप्शन में या किसी न किसी लॉन्डिंग वगैरह में शामिल रहे हो किसी, और जिसे ईडी का डर दिखाकर रूलिंग पार्टी ने उसे अपने पार्टी में शामिल कर लिया हो। लेकिन अगर ऐसा है भी तब भी राघव चड्ढा यहाँ पे गलत है, क्योंकि करप्शन चाहे जो भी करे वो गलत है। और फिर उसके लिए, उससे बचने के लिए आप अगर डर के किसी ऐसी बुरी जगह इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसे आप खुद बुरा समझते हो, तो ये उससे भी बड़ी गलती है, उससे भी बड़ा गुनाह है।